तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब हम मॉड्यूल 2 लिया है मैंने यहाँ पे। इसमें हम चेन्स वाले प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कैसे चेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। काफ़ी सिंपल होते हैं प्रॉब्लम, इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जो हम इसमें अप्लाई करते हैं वो ये वाला फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें जो हमारी ट्रू लेंथ आएगी, जो भी हम लाइन को कैलकुलेट करेंगे उसकी जो ट्रू लेंथ आएगी वो लेंथ ऑफ द चेन प्लस माइनस ई हो सकता है कुछ भी, देन अपॉन लेंथ ऑफ द चेन इनटू द मेजर्ड वैल्यू। ये आप याद रखिए। चलिए हम इसे फटाक से आपको क्वेश्चन से समझाते हैं कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ई हमें प्लस और माइनस लेना रहता है तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में लॉन्ग दिखेगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और यदि शॉर्ट दिखेगा तो हम माइनस करेंगे, मीन्स नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ द लाइन वॉज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन। पहली लाइन से हमें समझ में आ गया है जो हमारी लेंथ ऑफ चेन है, वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट वर्क आउट टू बी 580 मीटर, मतलब उसको हमें 580 मीटर तक हमने उसे वर्क किया, ठीक है। मतलब हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी, जो हम वैल्यू को मेज़र करना चाहते हैं, जिस लेंथ को हम मेज़र करना चाहते हैं वो हमको दिया ये 580। देन उसके बाद आफ्टर मेजरिंग अ लेंथ इट वॉज फाउंड दैट द चेन वॉज 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो इस इन्फॉर्मेशन से, जैसे मैंने बोला था ई की वैल्यू प्लस माइनस, तो इस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल गया हमारी ई की वैल्यू जो होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमारी ई की वैल्यू हो गई, और टू लॉन्ग बोला गया है तो टू लॉन्ग में हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। एंड आपको देखिएगा ई की वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा हमने मीटर में कन्वर्ट करी है, जो भी वैल्यूज़ होंगी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये 0.06 मीटर हमारा हो गया। देन उसके बाद अब हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द चेन 20 पुट कर दिया, ये हो गया। ई की वैल्यू 0.6 प्लस है तो प्लस पुट कर दी, अपॉन में लेंथ ऑफ द चेन फिर 20 पुट कर दिया, और ये मेजर्ड वैल्यू तो ये 580। और इसी को हमने जब सॉल्व कर लिया हमारे पास आंसर आ गया। हमारा आंसर आया 581.74। ये हमारी क्या आ गई, ट्रू लेंथ आ गई हमारी, जो भी हमने डिस्टेंस मेजर करना था उसका ये ट्रू लेंथ। तो ये हमारा पहला हो गया, पहला टाइप का। अब हम दूसरे टाइप में चलेंगे। तो दूसरे टाइप के लिए क्वेश्चंस में यहाँ पे बस आपको एक्चुअली क्या होगा, आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लिखा है E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2/2। तो यहाँ पे E की वैल्यू बाकी फार्मूला सेम है, बट आप जब E की वैल्यू डालेंगे जब हम फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मूले में हमने डाला है 0.045, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू डाल के ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर E की वैल्यू आएगी। तो बाकी चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या देखना है यहाँ पे E की वैल्यू को। उसको कैसे देखते हैं एक अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो हम क्वेश्चन कह रहा है 20 मीटर चेन वॉज यूज टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 8,000 मीटर। 8,000 मीटर के लिए हमने 20 मीटर चेन का यूज़ किया, तो चेन की लेंथ हमें मिल गई 20। देन उसके बाद बोल रहा है वो हमने 8,000 मीटर के डिस्टेंस को मेज़र किया है, ठीक है। फिर बोलता है आफ्टर मेजरिंग 3,500 मीटर। जब हमने 35 मीटर को मेजर कर लिया तो हमने देखा इट वॉज फाउंड चेन वॉज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। मतलब हमारी जो चेन की जो ई की वैल्यू आई वो हमें क्या मिला, 3 सेंटीमीटर, और लॉन्ग है तो पॉजिटिव, ठीक है। और फिर इसमें बोल रहा था विच वॉज करेक्ट इन द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग में ई की वैल्यू क्या थी, 0, मतलब करेक्ट थी, मतलब 0 रही होगी। ई हमारा एक्चुअली एरर होता है, तो यहाँ पे एरर स्टार्टिंग में सही था, मतलब कि ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिगनिंग ऑफ वर्क में करेक्ट था, मतलब ई की वैल्यू 0 होगी। बट जैसे ही हमने 3,500 मीटर तक कैलकुलेट किया तब हमें पता चला कि जो हमारी चेन है वो 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गई। तो अब आपको इसी डेटा को अगर आप ध्यान से समझिए तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक डेटा तो हमें पता है 3,500 तक, आप देखेंगे मैंने ड्रॉ किया है नीचे, ध्यान से देखिए। 3,500 पे हमने ये देखा ई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर 0.03 कर दिया, मीटर में कन्वर्ट किया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.03 मीटर इसमें, तो ये ई की दो वैल्यू आई। तो अब हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब हम 3,500, जब हम यहाँ पे, अब याद रखिएगा मैं आपको और आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको पता चलेगा अब क्या करना है आगे। विच वॉज करेक्ट द बिगिनिंग ऑफ वर्क, अगेन इट वॉज फाउंड एट द एंड ऑफ द वर्क द चेन वॉज 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग।
मतलब लास्ट में अब फिर क्या होगा, जब लास्ट तक हमने कैलकुलेट किया, जितना भी हमें 8000 मीटर तक कैलकुलेट करना था, वहाँ पे हमें पता चला 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग फिर से हो गई ये चेन। तो हमारी जो हो गई आखिरी में ई की वैल्यू फिर से होगी कितनी, 0.06। अब हमें करना है कैलकुलेट द करेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ई की 3 वैल्यू दिख रही हैं, है ना, और यहाँ पे हमने हमारे पास था 8000 टोटल, ठीक है, 8000 था, पर हमने पहले 3500 में किया, ठीक है, फिर हमने चेन का पता चला, फिर उसके बाद लास्ट में फिर पता चला है कि ई की वैल्यू कुछ 0.06 हो गई है। इन क्वेश्चंस में एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपको 2 बार, मतलब 2 पार्ट में जो फुल लेंथ होगी हमारी, जैसे 8000 है, उसको 2 पार्ट में वो डिवाइड दिखेगा आपको। एक होगा 3500, ठीक है, और उसके बाद जितना भी बचा, और ये होगा अपना 4500। करना कैसे है हमको ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम इस पार्ट में पूरा अपना वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फिर हम लगाएंगे, पहले हमने ए से बी में लगाया, फिर हम लगाएंगे बी से सी में उसी फॉर्मूले को। तो पहले वाले पार्ट से कुछ लेंथ आएगी, ठीक है, 3500 में जो भी ट्रू लेंथ होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है, और फिर हम दूसरे पार्ट में निकालेंगे तो फिर हमारी ये देखो कोई ट्रू लेंथ आ जाएगी, ठीक है, मतलब 4500 में जो सही लेंथ होनी चाहिए उसमें आई, 3500 में जो सही लेंथ है वो आई। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा जो ट्रू लेंथ है, ठीक है। मैं इसको एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूले वैल्यूज़ पुट कैसे करें ये मैं बता देता हूँ। तो ई की वैल्यू हमें कैसे पुट करनी है, यहाँ पे देखिए, ये सब तो सरल होगा आपको। जैसे हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी में, तो वो चेन की लेंथ 20 थी, अपॉन में भी चेन की लेंथ 20 लिख दी हमने, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा होता है। मेन अब हमको देखना है यहाँ पे ई की वैल्यू, देखिए ई की वैल्यू मैंने बोला था, ई की दो वैल्यू का हम एवरेज ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 0 लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग ई की वैल्यू 0 थी। फिर हम लिखेंगे दूसरी वैल्यू, ठीक है, जो हमारा E2 है, तो 0.03। ये प्लस माइनस वैसे ही आएगा जैसे कि हमने बोला था 2 लॉन्ग है तो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर 2 शॉर्ट बोल देता तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते, और यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2 लॉन्ग, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया है, देन इसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आई, अब ये ई की वैल्यू हमें आई है, इसको हमें यहाँ पे पुट करना है सिंपली। तो 20 प्लस 0.015 अपॉन 20, एंड देन उसके बाद जो जितनी भी लेंथ है उस डिस्टेंस का, ए से भी 3500 है, कैलकुलेट करके ये आ गया। ऐसी नेक्स्ट पार्ट में किया है। अब यहाँ पे E1 जो है हमारा, E1 अब ये काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि बी से सी में हम देख रहे हैं, एक्चुअली बी पे से सी में, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो रहती है वो E1 हो गया, ठीक है, और एंड पॉइंट पर जो दिया है वो E2 हो गया, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट जैसा लिखा है वैसे हमें प्लस माइनस लिखना है, फिर 2 लिखेंगे हम, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये 0.05 मीटर आया, एंड फॉर्मूला वैसे ही पुट करके, और हमारा ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ आई हमारी, और फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया है, सिंपली हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही है चेन वाले प्रॉब्लम्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी चेन का प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको फुल PYQs बता देता हूँ, ज़्यादा PYQs इसमें आए नहीं है एक्चुअली, ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आया, टाइप 2 ज़्यादा आया है, ये मैं बता देता हूँ इस मॉडल में। ये टाइप 2 वाला जो है ना, ये अधिकतर उन्होंने पूछा है, तो हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट यही है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं एक और, यहाँ पे बस मैंने जल्दी से करवा दिया है, फटाक से मैं बता देता हूँ आपको। 20 मीटर चेन करेक्टेड एट द कंसमेंट ऑफ द वर्क वॉज फाउंड टू बी 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। जब हमने स्टार्टिंग में वर्क किया तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आफ्टर 2 लॉन्ग आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर डिस्टेंस ए बी। तो ए बी डिस्टेंस जो कि 120 मीटर था, वहाँ तक वो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग बताया उसने, है ना। और उसके बाद चेन को टेस्ट फिर से किया गया अगेन, और कब अगेन टेस्ट किया गया, फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर आफ्टर मेजरिंग फर्दर BC। यहाँ पे पहले आप लाइन खींच लीजिए, जो डेटा दिया वैसे आप लिखते जाइए। जैसे उसने बोला AB डिस्टेंस 120 में था, तब हमने उसके बाद मेज़र किया, तो उसके बाद जो हमें चेन की लेंथ का जो भी लॉन्ग और शॉर्ट आई वो हमें मिली, ठीक है, वो हमने मार्क किया। फिर उसके बाद B से C हमने यहाँ पे दिया, है ना। फिर यहाँ पे हमने B से C कैलकुलेट जब किया तो वो 200 मीटर था, और यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी चेन का, जो भी मेजरिंग देखा चेन का, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था, तो ये 0.1 हो गया सिंपली। फिर हमने जब हम यहाँ पे इनका करेंगे तो ई की वैल्यू ये आ जाएगी सिंपली, और जब इसका कैलकुलेट करेंगे ट्रू लेंथ के लिए तो हम ई की वैल्यू ये यूज़ करेंगे सिंपली। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। बाकी कुछ समझ में आया तो बिल्कुल आप फ्री हैं, आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो भी समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी पेस अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ या और धीमे बोलूँ और जल्दी फास्ट करूँ कैसा, तो आप सब बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया वाला, और एक और क्वेश्चन मैं बस बता देता हूँ, ये लास्ट ईयर शायद आया था, तो इसमें भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब बन जाएगा। मैं थोड़ा सा बस डायग्राम करके आपको बता देता हूँ। 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर।
तो यहाँ पे हमने ये खींचा, ये 1500 मीटर लिखा, ठीक है। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो चेन की वैल्यू जो रहेगी टू लॉन्ग दिया, तो ये 0.1 मीटर हो गया। एंड यहाँ पे 0 वैल्यू रहेगी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। देन उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है इट वॉज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डेवर आफ्टर चेनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ। याद रखिए यहाँ पे आप देखिए बोला टोटल डिस्टेंस, मतलब जो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पे सी तक, आखिरी पॉइंट है मान लीजिए हमारा, तो सी पॉइंट को उसने बोला है कितना 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसको करेंगे 1.8 शायद आएगा, 1.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो ई की वैल्यू है, पर आफ्टर टोटल डिस्टेंस, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस दिया है हमको, ये टोटल डिस्टेंस में दिया है 2900 मीटर, जो टोटल डिस्टेंस। अब हमें ये बी सी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बी सी तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और फिर जो हमने फॉलो किया था प्रोसीजर वैसे ही करके आप आराम से यहाँ पे करेक्ट लेंथ दिखा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ मैं।